का स्वागत है दैनिक हरियाणा में। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा चैनल का नाम थोड़ा हमने चेंज कर दिया है। पहले ICT मीडिया न्यूज़ दैनिक हरियाणा था, अभी दैनिक हरियाणा लेकर के चले हैं क्योंकि बात करते हैं चुनावों की। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं पंचायती चुनावों का। और हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं वो पता नहीं कब होंगे और अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर के ना आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, घर घरों में जा रहे हैं, द्वार द्वार पे जा रहे हैं चुनावों को लेकर के। लेकिन सिर्फ इंतज़ार है तो चुनावों का इंतज़ार है। चुनाव कब होने वाले हैं हरियाणा में पंचायती राज के। हरियाणा में जो चुनाव होने वाले होते हैं वो जो पंचायत के सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति मेंबर और पार्षद के। तो आज अभी हम एक गांव में पहुंचे हैं, वार्ड नंबर 7 है, जिला महेंद्रगढ़ का है और गांव है कैमला। यहाँ से एक भावी उम्मीदवार एक चौपाल में यहाँ पे बैठे हुए हैं। पार्क आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पार्क में बैठे हुए हैं। चौपाल यहाँ पे बनी हुई है, गांव समाज के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो उनसे बात करेंगे भाई किस तरह का क्या आप माहौल बनाने वाले हो, किस तरह का कैंडिडेट आप उतारने वाले हो। उन बातों को लेकर के अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग हैं, गाँव कैमला के लोग हैं और इनसे बात करते हैं। राम राम बाबा। बाबा कैसे हो? ठीक हूँ जी, बिल्कुल। तो चुनावों की कैसी क्या तैयारी चल रही है? चुनाव की तैयारी काफ़ी मेहनत चल रही है। चुनाव जब आएंगे तभी तो मान लीजिए चुनाव होंगे। अभी सरकार काफ़ी लेट कर रही है चुनाव। तो चुनाव का इंतजार है काफ़ी और काफ़ी बेसब्री से है और समय भी काफ़ी निकाल दिया। हाँ, समय 1 साल के करीब निकाल दिया। एक या ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा 1 साल तो निकाल दिया है ना। तो ये पंचायती जो चुनाव होने वाले हैं, तो आज आप यहाँ पे जो चर्चा हम करेंगे पार्षद की बात करेंगे कि आप वार्ड नंबर 7 से पार्षद के रूप में किस व्यक्ति को आप उतार रहे हैं। आपके सुना है कि आपके गांव से कोई व्यक्ति उतर रहा है, तो किसको? हाँ, हमने अपने गांव से राकेश को खड़ा किया है जी, ठीक। और उसके साथ जी थोड़ी सी मेहनत है। अच्छा। काफ़ी कोशिश करेंगे, जहाँ तक संभव है हम इसको जिताएंगे। क्या कहना चाहोगे यहाँ पे आप चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में साहब कोई ठीक है, गांव दे को क्या ले जाए वोट गांव के साथ में। गांव के साथ। अच्छा। हमारे साथ में जैसे कि राकेश जी भी बैठे हुए हैं। बाबा से पहले बात करते हैं। राम राम बाबा। पहले आप सभी को राम राम ही करना चाहूँगा मैं सबसे पहले तो। हाँ, तो बाबा जैसे कि राकेश जी उम्मीदवार, पहले हमें यहाँ पे पता चला कि भाई राकेश जी हैं, राकेश जी जुड़े हैं। इनसे बाद में बात करेंगे, पहले महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे तो उनका भी राय लेते हैं। नमस्कार जी। दादी माँ क्या कहना चाहोगे आप? बताओ जी, आप बताओ जी, बताओ जी। जी नमस्कार जी। आप हालिया जी मैं नहीं, अभी तो मैं एक समाज सेविका हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी मेरा महिला मोर्चा में नया पद मिला हुआ है जी। नया दायित्व है मेरा, मंत्री का, जिला में मंत्री का पद मिला हुआ है। तो क्या लगता है कि आपको यहाँ 2 उम्मीदवार हमारे सामने आए हैं आपके गांव से। तो पहले हमें जैसे कि पता चला कि राकेश जी यहाँ पे उम्मीदवार है, तो आपको क्या लगता है कि राकेश जी का समर्थन पूरे गाँव? ऐसा है जी, सबसे पहले तो ये है कि जैसे पहले तो हम राकेश जी का ही नाम सुना था। जो आगे कुछ बढ़ाना चाहिए उसका साथ देंगे, चाहे वो कोई भी हो। चलो, जो भी अच्छी बात है। चलो राकेश जी हैं, कि आपको क्या लगता है राकेश जी फ्यूचर के अंदर अच्छे काम करेंगे? देखो जी, ये तो अभी आगे टाइम ही बताएगा, लेकिन अभी ये रफ्तार में राकेश जी का नाम आ रहा है और अभी भाई साहब ने नाम दिया है, उस हिसाब से हम अपना जोड़ कर ही काम करें। आपसी भाईचारे की सेवा समिति लेके तब काम किया जाएगा। दादी माँ आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे दादी? हम ही कह दिए राकेश के साथ ही साथ। तो महिलाओं की आवाज़, जैसे कि 4 महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई है, 2 नहीं बोल पा रही हैं, दोनों बूढ़ी माता हैं, लेकिन 2 महिलाएं बोल रही हैं कि हम राकेश जी के साथ में। अभी उम्मीदवार भी हमारे साथ में बैठे हुए, उनसे भी बात कर लेते हैं। पहले उम्मीदवार से हमने बात कर ली थी, एक बार आप। तो राकेश सर, जैसे कि बात कर रहे हैं कि आप चुनावी दौर में हैं, उधर से जांगड़ा साहब ने भी बताया आप चुनावी दौर में हैं, तो क्या सोच करके आप पार्षद के चुनाव लड़ने वाले हैं? पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूँ तहे दिल से पूरे गाँव से, ठीक है जी। और रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन में गांव का सहयोग अच्छा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और गाँवों से क्या लग रहा है आपको? दूसरे गाँव से लगभग 13 गाँव हैं आपके इस वार्ड नंबर 7 में, तो और गाँवों से क्या छवि है, क्या कुछ आपका सिस्टम साथ में बन रहा है? मैं 13 गाँव लगभग कवर कर चुका हूँ और लगभग अच्छा लोगों का सहयोग मिलने की पूरी आशा, अच्छा सहयोग पूरी, क्योंकि हर
हर गांव में जाता हूँ, लगभग नए गांव में जा रहा हूँ। जी किसी भी गांव में एक जो गांव मेरा बचा हुआ है सिर्फ कपूरी बचा हुआ जी। है, बाकी मैं लगभग कवर कर चुका हूँ। ठीक है, आज वहीं पे जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मॉर्निंग में आपका फ़ोन आएगा, इसीलिए आज नहीं जा पाया। जी मैं कल मॉर्निंग में कपूरी जाऊँगा। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और देख रहे हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर के वार्ड नंबर 7 में पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या आपको कमी लग रही है कि भाई इस क्षेत्र में मेरे को इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ावा देना है, वो मुद्दे और बताइए जनता को। पहले तो सबसे बड़ी समस्या मेरे को ये लगी कि गांव में पीने का पानी कहीं भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे गांव में 2 दिन लाइट चली जाए तो हमारे गांव में पानी नहीं है पीने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में कोई स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, दूसरा रहेगी मेरी सबसे ज़्यादा कि जो लोग ढाणी में रह रहे हैं उनके पास रोड की सुविधा नहीं है। ठीक है, वो बहुत परेशान रहते हैं, उन तक काफ़ी सारे गाँव में बहुत से ज़्यादा, बहुत से मैं गया हूँ, खुद गया हूँ, हर ढाणी में मैंने चक्कर काटे हैं, तो मैंने देखा उनकी समस्या, सुनी भी है और देखी भी है, तो उनकी वो समस्या हल कराऊँ, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। तो जैसे कि आपने पानी की और रास्तों की जो जानकारी दी, इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं गाँवों के अंदर। समस्याएं तो हैं, कोई हम सारा नहीं है कहीं भी। कोशिश रहेगी कि भाई हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, और काम करेंगे तो कोशिश करेंगे अपने जाने पूरी कि 5 साल में हम पूरा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं कि जैसे कि अभी भी देखते हैं हम, वैसे तो महेंद्रगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा का टॉप पर है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हम देखते हैं कि गरीब तबके के लोग रहते हैं गाँवों के अंदर, उनके बच्चों के पास में शिक्षा बहुत कम पहुंच पाती है या आगे नहीं बढ़ पाते हैं किसी कारणों से, तो क्या कहना चाहिए? इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक गांव में हम एक लाइब्रेरी की सुविधा करवाएं, सरकार की तरफ से, या कुछ गाँव की पंचायत सहयोग करेगी, कुछ सरकार सहयोग करेगी। ठीक, उसके साथ हम भी शामिल होंगे, इसमें हम फुल फोकस डालेंगे। कई बार क्या होता है राकेश जी कि चुनावों के दौरान तो बहुत सारे मुद्दे उठा दिए जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और 5 साल तक फिर वो चेहरे गायब हो जाते हैं, हारने वाले भी गायब हो जाते हैं, जीतने वाले भी लगभग गायब हो जाते हैं, और बरसाती मेंढक की तरह से अगर आते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई अपने वार्ड के अंदर इस तरह की कोई आपके दिमाग में हो कि भाई जीतने के बाद में बहुत एक वो चीज़ करके चलें, फिर बाद में समस्याएं बनी रह जाएंगी, समाधान होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना देंगे। फुल कोशिश करेंगे और उस काम को जो कहेंगे उसको करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। क्योंकि जनता आजकल बहुत सयानी हो गई है, बहुत ही आजकल सोशल मीडिया से भी जुड़ी हुई है, तो एक एक चीज़ को लेकर इसीलिए हमने कहा है कि एक आम आदमी से मिलने की कोशिश है, हमारी जुड़ने की कोशिश है कि हम उनके साथ मिलकर ही काम करें। देखो, एक क्वेश्चन ये बनता है, ये बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन ये बनता है कि जनता, देखो वार्ड नंबर 7 में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे चेहरे आएंगे और हर जगह आते भी हैं, और जीत तो एक ही की होती है। जनता आप ही को क्यों चुने? भाई और भी कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं, तो आप ही को क्यों चुने? ऐसी क्या खास है बात है, या फिर आपके साथ में क्यों आपको सत्ता के अंदर या पार्षद के रूप में आपको देखना चाहिए? मैं बताता हूँ आपको कि लगभग भी तो 10 साल से मैंने अपने गांव की सेवा तो की है। जितने मेरे साथी हैं उनका सहयोग मैं अच्छा करता है, जैसे मेरे तो होता है वैसा ही करता हूँ, जबकि उससे पहले मैं राजनीति में नहीं था। ठीक है, इसीलिए लोग मेरे साथी भी अच्छे हैं और सहयोग भी अच्छा मिल रहा है हर गाँव से, सिर्फ यही कारण है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो लोगों के साथ में मिलजुल करके और जो आप सेवा कर रहे हो उसको देखते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्या पहले कोई इलेक्शन आपने फाइट किया? नहीं, मैंने कोई फाइट। तो पहला इलेक्शन आपका होगा, तो पहले इलेक्शन के अंदर अगर आप अपनी बातों पर खरे उतरते हैं, आप अपने विचारों पर खरे उतरते हैं, तो भविष्य में तो हम भी यही कहेंगे कि जनता भी देखेगी और काम भी, जनता को तो काम दिखेगा तो आपका नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे पूरे विधानसभा हरियाणा के 90 की 90 विधानसभा सीटों के अंदर एक डॉक्टर अभय सिंह ऐसा विधायक है जिसका नाम पूरे हरियाणा में गूंज रहा है। हरियाणा तो है ही है, उसके साथ साथ में अगल बगल के जितने भी स्टेट है वहाँ पे घूम रहा है। क्योंकि वहाँ पर अगर आप जाके देखोगे, एक समय ऐसा था, आज से अगर 5-6 साल 7 साल पहले भी जाते थे, रोड टूटे फूटे मिलते थे, चलने में परेशानियाँ होती थी, लेकिन वहाँ पे हाईवे का तो जाल बिछा हुआ है। पानी की जो समस्या थी हर गांव में, हर घर में, उस समस्या का समाधान हो चुका है उस क्षेत्र में। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल वहाँ पे जाता हूँ और देखता रहता हूँ इन चीज़ों को, तो वहाँ के लोग यही कहते हैं कि हमें तो दूसरा जीवन दान मिला है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसी तरह की छवि बना के, इसी तरह के काम करके आप अपने गांव, समाज और अपने वार्ड नंबर 7 का आप भी नाम रोशन करें। और कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी जीते वो करें, चाहे वो राकेश जी यहाँ से जीतते हैं या जंगड़ा साहब यहाँ से जीतते हैं या कोई भी जीतते हैं, वो सिर्फ चुनावी मुद्दों को लेकर के ना आए, वो काम के मुद्दे को लेकर के आए कि उस काम को अपने आप को समर्पण करें उस काम के प्रति, और उसके बाद में पूरे 5 साल जनता के बीच में भी रहें। देंगे।
हर महीने में एक गांव का दौरा जरूर करेगा, भी होगा, समस्या सुनेगा और अपनी समस्या सुनेगा लोगों की और उसका समाधान भी कराएंगे। जी, साथ में बहुत ऐसी अच्छी बात है। और दीपावली का समय है, सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से भी दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राकेश जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे दीपावली पर? जी, सभी को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, पटाखों का विशेष देकर ध्यान रखें, बच्चों को थोड़ा सा बचा करके रखें, ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे ना बजाएं, उससे क्या होता है, पर्यावरण भी दूषित होता है और जो बच्चा या आस पड़ोस का माहौल ध्वनि से प्रदूषण फैलता है तो परेशानी होती है। तो आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।